नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जिला पुंछ की और यहां पर दिखाएंगे किस तरह से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। हमारे सेना के जवान मुकम्मल तरीके से मुस्तैद थे, लेकिन रुक रुक कर किस तरह से गोलाबारी का सिलसिला आधी रात को ही यहां पर शुरू हो गया था। और पीआरओ डिफेंस की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है कि कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन जमशेद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार घुसपैठ की कोशिशों में हुआ इजाफा। देर रात को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि 2-3 रोज पहले ही घुसपैठ की कोशिश के दौरान पुंछ में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था और उसके बाद लगातार पुंछ सेक्टर से लेकर राजौरी सेक्टर तक घुसपैठ की कोशिशों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जहाँ कृष्णा घाटी सेक्टर में देर रात को पाकिस्तान की तरफ से फिर घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको सेना की तरफ से नाकाम कर दिया गया। हालांकि मकामी लोगों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ, मगर सेना की तरफ से इसका खंडन करते हुए ये कहा गया है कि सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसको पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। हालांकि अगर हम सीज फायर के माहिदे के बाद की बात करें तो लगातार घुसपैठ की कोशिशों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। जहां लगातार आए दिनों अब लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले पुंछ में ही 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया था, उससे पहले नौशहरा में घुसपैठियों को मार गिराया गया, उसके बाद सुंदरबनी में घुसपैठ की कोशिश के दौरान घुसपैठियों को मार गिराया गया और उसके बाद 3 मिलिटेंट जो घुसपैठ करके थाना मंडी तक पहुंच चुके थे उनको थाना मंडी में मार गिराया गया। और देर रात को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको नाकाम कर दिया गया। और सेना की तरफ से कहा गया है कि घुसपैठ की कोशिश के दौरान मिलिटेंट वापस भाग निकलने में कामयाब हो गए, मगर उसके बाद बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, जगह 24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे। उमर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो देख लेते हैं। वादी कश्मीर के साथ साथ जिला शोपियान में भी जो है आज रेस्ट्रिक्शन दूसरे दिन को भी देखने को मिली। जिस तरीके से आज जुम्मा का दिन है तो जुम्मे के दिन ज़्यादा जो लोग हैं विजिट कर रहे हैं मस्जिदों में, इसी सिलसिले में जो है आज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अगर हम बात करें जगह जगह पे जो है सीआरपीएफ के जवान और पुलिस एहलकार जो है तैनात किए गए, कांटेदार तारे जो है वो बिछाई गई और आने जाने की जितने भी रास्ते थे वहाँ पे जो है सीआरपीएफ और पुलिस के जवान जो है वो उनको जो है वहाँ पे तैनात किया गया था। तो अगर हम बात करें एसेंशियल सर्विस को आने जाने की यहाँ पे इजाज़त दी गई, उसके साथ साथ जो बाकी जो आम लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहे थे उनको जो है रोक दिया गया। हालांकि किसी को यहाँ पे जो है एंटर टाउन आने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि अगर हम बात करें जो ही आप नाज़रीन जानते हो कि सईद अली शाह गिलानी के वफात के बाद ही जो है पूरे जो वादी कश्मीर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर जगह से मतलब वो तैनात किए गए थे। तो इसी सिलसिले में जिला शोपियान में भी जो है कर्फ्यू का माहौल जो है ऐसे देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जुम्मे का दिन है तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली। पिछले दिन से ज़्यादा से आज यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस को जिस तरह कल भी इम्पोज किया गया था, आज क्या कुछ चल रहा है वो दिखा देते हैं। आज रिस्ट्रिक्शंस का दूसरा दिन है। अगर देखा जाए सईद अली शाह गिलानी इंतकाल करने के बाद यहाँ पे पूरे कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से चाहे पुलिस की जानिब से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है लगातार जारी है। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के करालहार के इस मुकाम पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सिक्योरिटी के कैसे कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें या एसओजी की बात करें। और अगर जो देखा जाए यहाँ पे नाके लगाए गए, चाहे हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो नेशनल हाईवे हैं, चाहे हम रफ़ियाबाद की बात करें या सोपोर की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त भी चल रहे हैं और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर जो देखा जाए बाज़ाब्ता तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड्स के साथ साथ जो गाड़ियों की तलाशी ली जा रही हैं
और मैं आपको बता दें, चलो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास कुछ यहाँ के बारामूला के जो तलबा व तालिबात आए, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इंटरनेट बंद है, हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी वजह से इनको काफ़ी सारे मुश्किलात हो रहे हैं। अगरचे देखा जाए ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पे ज़िले बारामूला के जो DC ऑफिस NIC सेक्शन में जो इंतज़ामात रखे हैं, अगर किसी स्टूडेंट चाहे किसी बच्चे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो वहाँ पे आए और वो वहाँ पे NIC के साथ रब्ता करें ताकि वो अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम दे सकें। और इसके साथ साथ ट्रेन सर्विस के हवाले से बात करें, क्योंकि ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल उसको भी बंद रखा गया है फ़िलहाल। अगरचे देखा जाए यहाँ पे जो इंटरनेट के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ फ़ोन कॉल्स के हवाले से बात करें, क्योंकि BSNL का जो यहाँ पे सिस्टम है वो दरम बरम है, अच्छी तरह से जो है कॉल नहीं लग रही है और लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों से झेलना पड़ रहा है। चलिए अब रुक करेंगे जिला अनंतनाग का। शाह जुनैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन को लेकर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कल भी यहां पर रेस्ट्रिक्शंस थी और आज भी अलर्ट कर दिया गया था, अलर्ट घोषित हुआ था। किस तरह से जानकारी है देखिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद अनंतनाग दूसरे दिन भी बंद रहा और तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। इस बीच सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर जाने वाले रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया था। मैं आपको बता दूं, हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी तवील अरसे से बीमार थे और घर में ही नजरबंद थे। कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। देखिए 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं अनिल किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और भाजपा का दामन भी आज कई लोगों की तरफ से थामा गया है। देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहेंगे रविंदर जी, आज दानिश मिश्रा जी ने ज्वाइनिंग किया अपने पूरे समर्थकों के साथ, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तेजी से बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। यहाँ समाज के नौजवान वर्ग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज खुले मन से जुड़ रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि श्रीमान दानिश मिश्रा जी, जो कि एक बहुत यंग, डायनामिक, एक वाइब्रेंट नौजवान हैं और बहुत अच्छे समाज सेवक और बहुत बड़े कारोबारी हैं, जिनका फार्मेसी में बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर के अंदर है। सहयोग जो फार्मेसी को पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम श्रीमान दानिश मिश्रा जी ने किया है। और फार्मेसी में जब आसमान छूती कुछ मेडिसिन्स जो विदेश से आती हैं, ऐसी दवाइयों को गरीब लोगों के लिए मुफ्त फ्री में उपलब्ध करवाना, 50% जो रेट्स में कमी करके गरीब मजदूर, किसान, गांव के, शहर के लोगों तक वो मेडिसिन पहुंचाने का पिछले कई वर्षों से श्रीमान दानिश मिश्रा जी एक बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और दवाखाना, इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो चल रहे हैं, ये सभी दानिश मिश्रा जी की मेहनत का परिणाम है। और आज इस बात की हमें बेहद खुशी है कि दानिश मिश्रा जी जैसे नौजवान व्यवसायी, कारोबारी अपने असंख्य साथियों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आज के इस दिन श्री दानिश मिश्रा जी को और इनके सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराई से इन्हें बधाई देता हूं।
रावण कौन है आपको नहीं पता? रावण कौन है? रावण कौन है? आपको नहीं पता? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये जो गुपकार गठबंधन वाले हैं, इन प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। ये गुपकार गठबंधन वालों को भी पता है। 45 नहीं, हम 50 प्लस लेंगे। 45 नहीं, हम 50 प्लस लेंगे। उमर साहब का कहना है कि भाजपा 45 प्लस का आंकड़ा पहले पार करके बताए। 45 नहीं, हम 50 प्लस लेंगे। इलेक्शंस का नारा अब की बार 50 के पार। इलेक्शंस का नारा अब की बार 50 के पार। प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। ये गुपकार गठबंधन वालों को भी पता है। प्लस का आंकड़ा जो छू भी नहीं पाएगी। चंद महीने रह गए हैं, आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आपने अभी बोला कि रावण और श्री राम ने जिस तरह से रावण का ध्यान किया था, रावण कौन है? राणा साहब, रावण कौन है? रावण कौन है? आपको नहीं पता? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये जो गुपकार गठबंधन वाले हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनके पांव तले जमीन निकल चुकी है, इसलिए बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण हम सब समझते हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड लहर है। और आने वाले दिनों में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। ये गुपकार गठबंधन वालों को भी पता है। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, और जिसकी साफ तौर पर कहा कि आने वाला भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। इसके साथ ही अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे। जहूर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, किस तरह से वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर काम चल रहा है वो दिखा देते हैं। वादी में आज दूसरे रोज भी बंदिशें आयद रहीं। वहीं जिला बड़गाम में भी तमाम तर कारोबारी इदारे बंद रहे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिले। वहीं जुमा के मौके पर बेशतर मकामात पर जुमा की नमाज अदा नहीं हो सकी। 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे। तनवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 दुकानें यहां जलकर राख हो गई हैं। आगजनी की घटना पेश आई है, किस वजह से ये आग की घटना यहां पर पेश आई, देखिए। जो यहाँ बने हुए हैं ये अहाते में हैं पंचायत घर के। तो इस दुकान में जो दो दुकान हैं, इन 2 दुकान इस वक्त रन कर रहे थे, चल रहे थे, ये इनमें काम हो रहा था। एक दुकान तो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जो इन 2 दुकानों में ये पहले वाला दुकान है जो नीचे की तरफ है, गेट की तरफ है पंचायत घर के, इसमें रेडीमेड सामान था और कॉस्मेटिक्स था, जो बहुत इसमें सजा हुआ दुकान था। इसमें कैमरा लगे हुए थे, इसमें सब कुछ टीवी लगा हुआ था, इसमें इतना सामान था कि करीब मैं 2-3 दफ़ा इस दुकान में अंदर चला गया था। लगभग 12 से 15 लाख तक इसमें नुकसान हो चुका है इस वक्त, जो यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ तो बहुत नुकसान हुआ है। ये जो दुकान है ये एक छोटे बेरोजगार नौजवान का है जिसका नाम है इरफान मंजूर हजाम, सन ऑफ मंजूर अहमद हजाम, जो यहीं का रहने वाला है। उसने ये दुकान छोड़ा था, तो इसको इस बैंक का लोन भी है और बैंक की लोन के साथ ये दुकान बना हुआ है। आग तो रात के दौरान लगी हुई थी, तो फिर पता नहीं चला है कि कैसे लगी हुई। तो लगता है कि बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नूदार हुई थी। अच्छा। हाँ, फायर सर्विस का जो मसला है इस वक्त, तो आप सबको पता है कि हालात क्या है। इस वक्त यहाँ नेट भी बंद है, फोन भी बंद है। इस वजह से फायर सर्विस को यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि जब तक यहाँ से टिपर के जरिए कुलगाम चला गया है यहाँ का आदमी, फिर वहाँ बताया गया तो फिर फायर सर्विस आ गई यहाँ, लेकिन नुकसान जो होना था वो हो चुका था। फिर उन्होंने इसको बुझा दिया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। शुक्रिया। दुकान 12:30 पूछ नार दुकान आज वो रात के 12:30 को नफर आलो टिपर बोल बचे डंड है टिपर गो शार्टेज अलग पे गए टिपरस मज तहद जरिए गए वस वो फायर सर्विस दफ्तर तमो कोर हेल्प अके रात पे पे नार कंट्रोल, मगर खत्म गोमुत
अत जमीन तो कर्म अत लोन तुम दुकान खतर लोन जमीन तो कर्म वो खत्म सर अ सहर ये। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के मिरहमा इलाके में दौरान शब आग की होलनाक वारदात में 3 दुकानें जो हैं वो खाकस्तर हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक रात के 12 बजे के करीब आग नमूदार हुई और रेडीमेड की दुकान से आग जब नमूदार हुई उसने आनन फान और 2 दुकानों को अपनी लपेट में लिया और जिससे लाखों का माल जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है। मुकामी लोगों ने कहा है कि मुवासलाती निज़ाम बंद होने की वजह से वो मौके पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को आगाह नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आग के शोले जो है मजीद बुलंद हुए और उन आग के शोलों ने मजीद जो है लाखों का माल जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है। आपको बता दूं कि कल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सईद अली शाह गिलानी की वफात के बाद आज भी मुख्तलिफ अजला में जो है बंदिशें आयद की गई हैं। कुलगाम में भी आज जुमा के पेश नज़र और सईद अली शाह गिलानी की वफात के बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस व दीगर कहीं पार्लियामेंट्री फोर्सेस पूरे जो मार्केट में हैं उसको बंद कर दिया गया था और कर्फ्यू नाफिज किया गया और किसी भी अफराद को बिना वजह घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। फिलहाल आखिरी इत्तला मिलने तक हालात खुशगवार रहे। जो कि 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर बानी। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और आदिल अहमद डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर आज किस तरह से सवालिया निशान लगाया गया है, यानी मुकम्मल तरीके से अगर बात की जाए तो टूरिज्म के हवाले से कितना काम हुआ है ये देखने वाली बात है। लोगों ने क्या कुछ अपील की है देखिए। हमारा तो काम ही है टूरिज्म के साथ, हमारी वाबस्तगी है इसके साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त जब इन नामाशाद हालात में हमें ज़्यादा काम इंटरनेट की सहूलियत से होता है, हमें इनके साथ बुकिंग करनी पड़ती है, बाकी इनके साथ बात करनी पड़ती है बुकिंग के लिए, लेकिन हमारे लिए ये होना चाहिए इस वक्त कि हमारे लिए इंटरनेट फैसिलिटी और साथ साथ मोबाइल फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हम बात भी कर सकें। इससे हमारे रोज़गार पर बहुत असर पड़ता है। अचानक ये हो गया कि हमारी फ़ोन फैसिलिटी बंद कर दी गई, हमारा नेट बंद कर दिया गया, इससे हमें बहुत असर पड़ता है रोज़गार पर। मेरी गुजारिश है आला क़याम से इस पर देखें कि हमारे लिए ये कम से कम फ़ोन तो खुला रखें ताकि हम किसी से अपने कस्टमर से बात कर सकें। इसलिए हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से, आपके वसाइल से गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी ये फैसिलिटी दी जाए हमें लोगों को, ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आज वादी के साथ साथ सब डिवीजन गुलमर्ग में भी दूसरे रोज मुकम्मल पाबंदियां देखने को मिली। वही जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए थे ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ को निपटने के लिए वो चौकस रहे। यहाँ आज दूसरे दिन भी इंटरनेट खिदमत और मोबाइल सर्विस बंद रहे, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानें मुकम्मल तौर बंद देखने को मिले। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको लद्दाख लिए चलेंगे और लद्दाख से भी दिखा देते हैं कि हुसैन खालू क्या कुछ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर्स को काफी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कारगिल के टैक्सी चालक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टैक्सी कारगिल के अंदर चला सकते हैं, लेह के अंदर नहीं चला सकते और ना ही श्रीनगर के अंदर चला सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पेश किया गया था उस पर किस तरह से मोहर लगनी चाहिए थी और आखिर क्यों यहाँ पर यह ऑर्डर नहीं माना जा रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है। हुसैन खालू जुड़ रहे हैं, देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोई गलत काम, कोई इलीगल काम के लिए हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सर। हमारा राइट बनता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम कि अपने स्टेट के अंदर हम चले। ये हम नहीं बोलते हैं कि हम अपने स्टेट से निकलकर किसी और स्टेट में जाकर चलें, इसके लिए हम उनसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। हम अपने स्टेट में चलने के लिए, स्टेट के इनर रूट्स में चलने के लिए हम उनसे परमिशन मांगने की हमको ज़रूरत नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इनर रूट में चले। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था। हमारे यहाँ से हमारे MD साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे बाकी मेंबर्स जो है वो ले गए थे, तो उन्होंने कुछ दिन टालते रहा कि हम बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला हम बात करेंगे, हम इस इशू को हम सोल्व करेंगे। तो हम लोग, हमारे उधर जो भी रिप्रेजेंटेटिव, हमारे MD साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो वहाँ गए थे, उन लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। 8-10 दिन वो लोग वहाँ रुके रहे। फिर उन्होंने राजनिवास के आगे उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। आप उनको भी समझना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे। जाके लेके मार्केट में तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जाके जब हमारा जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो हमारे बाप है और हम उनके
बच्चे जो यहाँ के जो लोग हैं, जाके बाप के दरवाजे पर ही हम प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं और जाकर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जब वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो उनको खामखा वहाँ पे पुलिस वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पकड़ के ले जाकर थाने में बंद कर दिया है। ये कोई बात नहीं होता सर। जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको मतलब समझा कर बुझा कर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। उसके बदले में उनको बिल्कुल अरेस्ट करके उनके ऊपर FIR काटा है। इसलिए हमने आज पूरा करगिल बंद का हमने कॉल दिया है। हमने जो है हमारे उन लोगों के समर्थन में हमने करगिल बंद का कॉल दिया है सर। से कुछ और अपडेट्स के साथ मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के हवाले से अगर हम बात करें, विजुअल्स बराबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कल डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हवाले से बात करें जिसमें पूरा करगिल बंद था, चक्का जाम था, बिजनेस शॉप्स बंद थे, कमर्शियल प्राइवेट जितने भी व्हीकल है उन्हें चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और साथ ही साथ लेह डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज लेह डिस्ट्रिक्ट में हाफ डे के लिए बंद कॉल दे रखी थी ऑल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन लेह लद्दाख द्वारा। तो ओवरऑल हम इस सिनेरियो को देखें तो कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर का यही मुतालबा है कि खित्ते लद्दाख में यानी कि यूटी लद्दाख में जितने भी इनर रूट्स है उन पर चलने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हवाले से भी एक नोटिस जारी की गई है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि खित्ते लद्दाख में जितने भी रूट्स है उस पे आप गाड़ियां अपना चला सकते हैं। तो इसी विवाद में, काफ़ी विवाद में है लद्दाख आज की डेट में। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन लेह और टैक्सी ऑपरेटर यूनियन कारगिल के हवाले से बात करें। और साथ ही साथ टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट से अभी हमारी बात हुई, रिसेंट जस्ट मैंने टेलीफोनिक उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि आज डिविजनल कमिश्नर लद्दाख से वो लोग मिलेंगे और इस पे डिटेल चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जिला इंतजामिया भी इसी इशू को लेके हायर अथॉरिटीज से बात करने जा रहा है। तो काफ़ी दिनों से खित्ते लद्दाख लेह और कारगिल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के हवाले से काफ़ी विवादों में हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर और वहां से दिखाएंगे कि एक गरीब दंपति किस तरह से अपना गुजर बसर करती हुई नजर आ रही है। मुकम्मल तरीके से ये दोनों बुजुर्ग हैं, एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, टूटा हुआ मकान है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन को यहां पर कितने तरीके से ध्यान देने की जरूरत थी ये देखने वाली बात है। ये क्योंकि अभी तक इनका कोई भी देखभाल करने वाला यहां पर नहीं पहुंचा है। ये दोनों बुजुर्ग अकेले यहां पर रह रहे हैं और काफी सालों से रह रहे हैं, लेकिन पेंशन जो है वो मात्र 1000 रुपया मिलती है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये दोनों बुजुर्ग अगर 1000 रुपए पर अपना गुजारा कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे होंगे। हमारे संवाददाता आशीष दत्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, पूरे घर का जायजा लिया गया, लेकिन इस पर प्रशासन को किस तरह से गौर फरमाने की जरूरत है ये देखने वाली बात है। पहले रिपोर्ट देखिए। इस समय हम मौजूद हैं गांव सैली में जो कोटली जिजा में पड़ता है। मंगतराम जी का ये घर है। कुदरत की मार इनके ऊपर भी पड़ी है। ये मंगतराम जी का घर है। आप देख सकते हैं, आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किन परिस्थितियों में ये परिवार रह रहा है। मंगतराम जी बुजुर्ग हैं और ये इस घर में रहते हैं, लेकिन इस घर की जो दशा है वो काफ़ी बुरी हो चुकी है क्योंकि बरसात में ये घर पूरी तरह से गिर चुका है। थोड़ा सा जो पोर्शन रहा है वो भी गिरने की कागार पर है। इस बूढ़े जो दोनों दंपति हैं ये अकेले यहाँ पर रहते हैं। इनके 2 पुत्र हैं, लेकिन शादी करने के बाद वो अलग हो गए और आज ये दोनों दंपति अपनी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंगतराम जी कितने इस समय हताश हैं। घर पूरी तरह से बरसात में गिर चुका है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार ये घर का दृश्य दिखा दे। देखिए, घर बरसात की वजह से पूरा गिर चुका है, एक पोर्शन इसका पूरी तरह से गिर चुका है और इसी घर में अभी भी मंगतराम जी रहते हैं। घर की अगर अंदर की दिशा दिखा दूं, देखिए किस तरह से ये स्पोर्ट्स लगाई गई हैं। इन स्पोर्ट्स के सहारे ये घर अभी टिका हुआ है। 10 किलो आटा राशन तो जाता कटौली। अच्छा, अरे 1000 रुपया पेंशन तो जाती। ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ भी जेकर कोई तंगी लगी है ग्रां वाले दे उदे कोई और बड़ियां दाने दे आटा शाटा ताई। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले से आपको खबर दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन मुकम्मल तरीके से इस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और आज जो सबसे बड़ी खबर, अहम खबर जो है वो रिपोर्टर में रही है, वो है बुजुर्ग दंपति को लेकर।
क्योंकि ये दोनों बुजुर्ग अकेले रहते हैं, कोई देखभाल वाला नहीं है और प्रशासन को चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। अगर आपके पास आसपास ऐसे कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि अभी आप देखिए कि 90 के करीब इनकी उम्र पहुंच चुकी है, तो जाहिर तरीके से इनका ख्याल रखना कितना जरूरी है। ऐसे बच्चों को भी यहाँ पर सीख लेने की जरूरत है। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस पर गौर फरमाने की काफी जरूरत है। और प्रशासन को स्पेशल तौर पर अगर बात की जाए तो पुलिस विभाग को ऐसे बच्चों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जो बच्चे अपने माँ बाप को इस हालत में छोड़कर चले जाते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।